जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 जो भी करना, जिस दिशा में जाना, तुम किसी भी क्षेत्र में जाना, पैसे का सदुपयोग करना सीखो, समय का सदुपयोग करना सीखो, तुम दुनिया के नंबर 1 बन जाओ। समस्या को और मत देखो, साहस रखो, इच्छा शक्ति को बनाए रखो, साधना के बल पर उसको हासिल करने का प्रयास करो। प्यारे बच्चों, अनेक महापुरुष हैं हमारे देश में, अनेक राजनेताओं के, अनेक सत्पुरुष के हैं, अनेक धर्मात्माओं के हैं, सब ने इतना बड़ा काम किया है। प्यारे बच्चों, मैं कैसे बताऊँ, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप दुनिया का नंबर 1 बनना चाहते हो तो नकल नहीं करना। और कौन टीचर करे इसलिए नहीं पढ़ना प्यारे बच्चों, माँ बाप पढ़ने के लिए बोलते इसलिए नहीं पढ़ना प्यारे बच्चों, मन लगा करके पढ़ना, स्वयं स्वस्फूर्त पढ़ना। मेरे को पढ़ना है, मैं भी पढ़ता था, मेरे को जब इच्छा से पढ़ता था और सच्चाई से पढ़ता था प्यारे बच्चों, पढ़ने के लिए मजबूरी से नहीं पढ़ता था। और मेरे को कोई पढ़ने के लिए बोलता भी नहीं था, और मेरे को सारे टीचर लोग मेरे को इतना प्यार करते थे, और मैं होमवर्क करके भी नहीं लाता, क्यों काम ज्यादा था, क्या कर रहे थे, भोजन किया कि नहीं किया, पूछते थे। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा विचार कर लेना, आज ये संवेदना की बहुत आवश्यकता है समाज के लिए। दया करने वाला, करुणा करने वाला कोई नहीं मिलेगा तुम लोगों के लिए। और हमारे महापुरुष इतने हुए हैं, और वो संघर्ष और साधना के बल पर आगे बढ़े प्यारे बच्चों। और सच्चाई से पढ़ना, दिल से पढ़ना, दबाव में नहीं पढ़ना। आज ये शिक्षण संस्था, ये प्रणाली चल रही है, लेकिन पहले भी शिक्षण संस्था थी। राजा महाराजा के लड़के भी गुरुकुल में जाकर के पढ़ते थे, जंगल में रहते थे और गुरु के सामने पढ़ते थे, संस्कारवान होते थे, सिर्फ साक्षर नहीं संस्कारवान होते थे। और मैं प्यारे बच्चे आपको बोल रहा था, एक बार गुरुकुल में एक बहुत अच्छे विद्यार्थी था, और गुरुजी बहुत उनको चाहते थे, इतना चाहते थे, सबके प्रिय था, बहुत सज्जन था। लेकिन एक दिन गुरुजी ने स्कूल में पाठ पढ़ाते पढ़ाते कह दिया कि झूठ बोलना पाप है, सत्य बोलना धर्म है। और सबको कह दिया, कल आकर के याद करके सुना देना। सभी बच्चे कहने लगा भी सुना देंगे। सर ने कह दिया, गुरुजी ने कह दिया, नहीं अभी नहीं, कल सुना देना। तो सारे बच्चे हंसते हैं कि अभी तो हमको याद है, नहीं कल सुना देना। लेकिन कल आकर के सबने सुना दिया, झूठ बोलना पाप है और सच बोलना धर्म है। और सबको सुनने के बाद सबसे गुरुजी के प्रिय थे, उनको पूछा जाता है तुमको याद हुआ क्या, नहीं कहता हूँ मेरे को याद नहीं हुआ। उनको आश्चर्य लगता है सर को, गुरुजी को, जी कैसे आदमी लड़का हो गया, आज क्या हो गया इसको। छोड़ देते हैं, दूसरे दिन पूछते तुमको याद हुआ क्या, नहीं। तीसरे दिन गुस्से में आकर पूछते, नहीं हुआ। और गुरुजी को गुस्सा आती है। एक दिन 7वें दिन को छेड़ी उठा करके उनको पीटना प्रारंभ कर देते, बोलते हुए याद हुआ क्या नहीं हुआ। इतने छोटे से नहीं हो रहा, गुरुजी को विश्वास नहीं हो रहा है ऐसा लड़का क्यों कह रहा है। और वो मारना शुरू कर देते, पूछते चले जाते, बोल, लाल लाल निशान आ जाते, छड़ी टूट जाती है, लेकिन फिर भी कहता मुझे याद नहीं हुआ, मुझे याद नहीं हुआ। और छड़ी टूट करके जब गिर जाती है, गुरुजी, गुरु के आंखों में आंसू आते हैं, ये लड़का ऐसा है नहीं लेकिन कैसे बोल रहा है। राज ने पूछता है, बेटा तेरे क्या हो गया रोते रोते। तो उन्होंने कहा, अब कहता है कि मुझे याद हुआ। तो गुरुजी ने पूछा, तूने ऐसे क्यों किया। उन्होंने कहा, झूठ बोलना पाप है, सत्य बोलना धर्म है। इतना कहना उसी दिन सुनाया जा सकता था, लेकिन मैंने 8 दिन तक झूठ नहीं बोलने का संकल्प करके पालन किया, सत्य बोलने का प्रयास किया, तब आज बोला मैंने, यार मुझको याद हो गया। प्यारे बच्चों, विद्या को कंठस्थ नहीं करना, हृदयस्थ करना, अपने शिक्षकों का एक शब्द जीवन में उतारना। और मैं शिक्षकों को सिखाना चाहूँगा, सिर्फ यहाँ साक्षर ही ये मत बनाओ, इनको संस्कारवान बनाओ, सोच बनाओ, साहसी बनाओ, शूर बनाओ, वीर बनाओ, महावीर बनाओ, इंसान बनाओ। हे शिक्षकों, इनको कुछ बनाओ, शैतान मत बनाओ, देश के ऊपर थोड़ा सा दया करो। वो कौन थे मालूम, युधिष्ठिर हो गया, आगे जाकर के वही धर्मराज हो जाते, युधिष्ठिर बन जाते, पांडवों में प्रथम थे। प्यारे बच्चों, हमारे महापुरुष विद्या को कंठस्थ नहीं किया, हृदयस्थ किया, जीवन में उतारा, उसको पालन किया। प्यारे बच्चों, तुम कुछ भी बन सकते हो, सारी दुनिया चला सकते हो, तुम्हारी सारी योग्यता है,
तुम धनवान बन सकते हो, तुम महान बन सकते हो, तुम इंसान बन सकते हो, तुम भगवान बन सकते हो प्यारे बच्चों। और कितने भी कुछ हो, पढ़ाई बंद नहीं करना। मेरी कुरी का नाम सुना आप लोगों ने? मारिया छोटी थी, प्राइमरी स्कूल के शिक्षा के बाद वो पेरिस में जाकर के आगे की शिक्षा लेना चाहती थी, लेकिन उनके माँ बाप से कहती है मेरे को पढ़ना है। वो माँ बाप रोते हुए कहती है बेटा तेरी बड़ी बहन प्रोन्या वो डॉक्टर बनना चाहती है, उनको हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हम तेरे को कहाँ से पढ़ाएंगे। वो लड़की, छोटी सी लड़की, 10-12 साल की लड़की रोने लगती है। ऐसी स्थिति है मेरे माँ बाप की, मेरी बहन की, गरीबी के कारण। तो वो क्या कहते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, दूसरे दिन से बर्तन मांजना, झाड़ू पोंछा लगाना और कपड़े धोना सारे काम करती है, पैसे कमाती है और पैसे कमा करके अपने बड़ी बहन को भेजती है और वहां पर भेज करके उनको पढ़ाती है, उनको डॉक्टर बनाती है और अपने सर्विस करके पैर पर खड़े होकर के स्वयं पढ़ती है और आगे बढ़ती है। वह प्रोन्या आगे जाकर के वही मारिया मेरी कुरी के नाम से प्रसिद्ध होती है। उन्होंने विश्व के सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार 2 बार जीत लिया है। प्यारे बच्चों याद रखना, हम अपने बल पर करें, दूसरों को मत देखो। हम चाहते आते दूसरों का दुख दूर करके भी, हम दुख में रह करके भी सबका दुख दूर करने का संकल्प करो प्यारे बच्चों। और इतना ही नहीं, सुविधाओं के नहीं, साधना करके हम साध्य तक पहुंचेंगे और सबको सन्मार्ग पर ले जाएंगे। ये संकल्प करो। क्या जीवन है, इसमें शांति है प्यारे बच्चों, पैसा कोई भी कमा सकता है, तुम भी ये काम कर सकते हो। सच्चाई से पढ़ना और आज की पढ़ाई कल के लिए नहीं छोड़ना। तुम्हें जीवन में कुछ करना है ना। एक तो शिक्षक जो पढ़ाते उसमें मन लगा करके सुनना, पढ़ना, समझना, गप्पे अपने में नहीं निकालना, नहीं समझना तो पूछना और घर में जाकर के एक बार पढ़ के छोड़ देना। आज की पढ़ाई पूरे करना, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। और आज की पढ़ाई आज करना, आज की पढ़ाई कल के लिए नहीं छोड़ना। आज के कल की छोड़ोगे, आज ये हो गया वो हो गया, कल कर लेंगे, कल और आ गया, रिश्ता आ गया और कुछ नहीं हुआ, कल परसों कर लेंगे, नहीं करना। दिन भर की सारी व्यवस्था के बावजूद भी, सारी समस्या के बावजूद भी रात में अकेले में उठ करके 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उठ करके आज की पढ़ाई पूरी करना। दैनिक क्रिया में साथ दे करके भी ये काम करना और रोज की पढ़ाई रोज समझ करना, दोबारा उसको पढ़ना न पड़े ऐसा पढ़ना। यदि तुम्हें अपने माँ बाप को दुख दर्द को दूर करना है, देश को आगे बढ़ाना है, प्यारे बच्चों तुम पढ़ करके एक बार एक कदम आगे बढ़ोगे, देश के 1 अरब मतलब 125 करोड़ लोग आगे बढ़ जाएंगे, तुम आगे बढ़ोगे तो। प्यारे बच्चों कितना बड़ा काम है, समझो। तुम्हारे एक कदम आगे बढ़ने से दुनिया आगे बढ़ेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा घर आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और तुम पिछड़ जाओगे, हमारा परिवार पिछड़ेगा, हमारा भाई बहन पिछड़ेंगे, हमारे माँ बाप पिछड़ जाएंगे, हमारा समाज पिछड़ जाएगा, हमारा गांव पिछड़ जाएगा। एक एक कदम का तुम्हारा कितना महत्व है मालूम है क्या? सच्चाई से पढ़ेंगे सब लोग, आज की पढ़ाई आज पूरे करेंगे। काम करने के बाद भी मैं जानता हूँ, लेकिन काम करने के बाद आज की पढ़ाई आज पूरे करना, इस प्रकार करेंगे कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगे प्यारे बच्चों। साल भर की पढ़ाई छोड़ते जाएंगे, अंत में हम कर लेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। दिन रात पढ़ोगे तो भी नहीं हो पाएगा। समझ करके पढ़ना, रटना नहीं, समझ करके पढ़ना, आज की पढ़ाई पूरी करना और सब लोग सो जाने के बाद निश्चिंत होकर पढ़ना। और कुछ बन के दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा और माँ बाप के दुख दर्द को दूर करके रहूंगा, इस भावना से पढ़ना। देख लेना तुम्हारे पढ़ने में कितना मन लगता है और 100% नंबर लेंगे, 1 नंबर में भी पीछे नहीं रहेंगे। तुम्हें जो करना है करना। टीवी आज देखें, मोबाइल और मित्रों में उलझ कर नहीं रहना प्यारे बच्चों। अपने पैर पर खड़े हो जाना, बड़े अफसर बन जाना, आदर्श व्यक्ति बन जाना, फिर बाद में जो करना है कर लेना। उसके पहले उसके पीछे रह करके अपने जीवन बर्बाद नहीं करना प्यारे बच्चों, समय बर्बाद नहीं करना। मैं बता रहा हूँ, एक शब्द समझना, तुम्हें कोई मिलने वाला नहीं है जिससे हमारा भविष्य बर्बाद होता है, वो काम कभी नहीं करना। जिससे हम पिछड़ जाते हो कोई काम नहीं करना, जिससे हमें दुख भोगना पड़े वो काम नहीं करना, जिससे देश का, समाज का, माता पिता उद्देश्य की पूर्ति ना हो ऐसे कोई काम नहीं करना। उससे बचना, ऐसे लोगों से बचना, ऐसे आचार विचार से बचना। और तो और मैं कहना चाहूंगा,
देश को, दुनिया को बदलने के लिए मैं तो कहना चाहूंगा, गरीबी नीचे के आदिवासी और वीर बंजारा, ये गरीब नीचे के नीचे के जितने लोग हैं, उनके जीवन को परिवर्तन करने के लिए आज के युवाओं को प्रेरित करने की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, आप अपनी दरिद्रता, दुख आदि को दूर करना चाहते हो। आप अपने मकान का देखो, गंदगी में पड़े रहते हैं, झोपड़ी में तुम्हारे दादा निकले, तुम्हारे बाप दादा निकले, सब निकलते जा रहे हैं वहीं पर, वही खान पान, वही गंदे आदत, वही व्यसन, वही इसमें हमारा जीवन निकल रहा है। यदि देश को वास्तव में स्वतंत्र करना है, इन गरीबों को, इन आदिवासियों को, इन वीर बंजारों को उनके कुसंस्कारों से मुक्ति दिलाना होगा, दुर्व्यसनों से मुक्त कराना होगा, तब देश बदलेगा। इनको दुर्व्यसनों से स्वतंत्र करना होगा, तब सही मायने में देश स्वतंत्र होगा। प्यारे बच्चों, बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन बहुत सरल यात्रा है। इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जब इन दुर्व्यसनों से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक देश सही मायने में स्वतंत्र नहीं हो सकता है। हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन व्यसनों में अधीन हो गए हैं, दुराचारी हो गए हैं, दुष्ट हो गए हैं, अपराधी बनते जा रहे हैं। बहुत गंभीरता से लेना। मेरा ये कहना, सच्चाई से पढ़ना, तुम नकल नहीं करना, सच्चाई से पढ़ना, पास होने के लिए नहीं पढ़ना, सर्टिफिकेट के लिए नहीं पढ़ना, सर्विस के लिए नहीं पढ़ना, देश, धर्म, समाज और माता पिता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पढ़ना, और आदर्श व्यक्ति बनने के लिए पढ़ना, दुनिया के नंबर 1 बनने के लिए पढ़ना। मेरा आशीर्वाद तब मिलेगा, मैं जैन को नहीं देखूंगा, हिंदू को नहीं देखूंगा, मुझे सदाचार चाहिए, मुझे शाकाहार चाहिए, मुझे समर्पण चाहिए, मुझे साहस चाहिए, मुझे सोच चाहिए। तुम मेरे लिए समर्पित है प्यारे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरसता रहेगा। जहां बैठे वहीं पर मेरा नाम नहीं तुम्हें मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक मैं अपेक्षा रखता हूँ, मैं बात नहीं करूंगा, मेरी भावना है, यदि आपको मेरे कुछ देना चाहते हो तो बस अपने दुर्व्यसन दे दो मेरे को। दूसरों को दुख देकर के हम सुखी नहीं हो सकते। दुर्व्यसनों के कारण हम दुखी हैं, हमारे दरिद्रता दुर्व्यसनों के कारण है। 100 रुपये कमाते, 5 रुपये उड़ाते, हमारी दरिद्री कभी दूर नहीं होगी। सरकार हमें सुविधा देने से कुछ नहीं होगा प्यारे बच्चों। हमें अपने घर परिवार को, अपने घर के सदस्य को बुराइयों से बचाना होगा प्यारे बच्चों। आज गरीबी क्यों है? हम देखते हैं पुलिसों के लिए, शिक्षकों के लिए तनख्वाह कम है, पगार कम है, और आपके माँ बाप के पैसा ज्यादा है। एक मजदूरी करता मकान बनाता है, वो 700-800 रुपए लेता है, इसके लिए 300-400 रुपए मिलता है, फिर भी वो गरीब क्यों है? क्योंकि सुबह शाम हमारा दिन भर खाली हो जाते हैं और भूखे पेट सो जाते हैं। किसके कारण भूखमरी? हमारे दुर्व्यसनों के कारण है। दरिद्रता दुर्व्यसनों के कारण है, दुराचार दुर्व्यसनों के कारण है, देश में जो अत्याचार हो रहे दुर्व्यसनों के कारण है, अपराध जो हो रहे दुर्व्यसनों के कारण है। आप अपने जीवन में आमचे मित्र किती चांगले आहेत, आमचे शिक्षक किती चांगले आहेत, आमचे परिवेश किती चांगले आहेत, इथं काय काय मिळतंय बघा, तुम्हाला चांगले विचार मिळतात, चांगले आचार मिळतात, सगळं मिळतात तिथं, पण तिथं फक्त पैसा मिळतात, पण प्रेम मिळत नाही। मुलांनो लक्षात ठेवा, देशामध्ये तुम्हाला पैसे मिळतील पण प्रेम मिळणार नाही आणि मार्गदर्शन मिळणार नाही, तुमच्या कल्याणासाठी कोणी विचार करणार नाही। तुम्हाला इथं चांगले विचार मिळतात, चांगले सगळं तुम्हाला जे काय पाहिजे, जीवन सार्थक करण्यासाठी तुम्हाला जे काय पाहिजे हे सगळं इथंच मिळते, म्हणून तुम्ही सौभाग्यशाली आहात, लक्षात ठेवा। एवढं सगळं चांगले मिळाल्यानंतर सुद्धा आम्ही चांगलं काम नाही केलं तर चांगलं होणार नाही, आमच्या भविष्य चांगलं होणार नाही। बघा तुमच्या आईला बघा, तुम्ही आईची आठवण करून बघा, तुम्ही कसं काय वाटतं तुम्हाला, तुमची आई तुमच्यासाठी किती विचार करतात, किती श्रम घेतात, किती परिश्रम करतात, कसं काय काय करतात, दिवसभर राबवतात, शेतात काम करतात आणि ऊन आणि हे सगळं त्रास सहन करतात। लक्षात ठेवा मुलांनो, आईचा त्रास बघा आणि आता संकल्प करा आणि जागा आणि उठा आणि काय तर करून दाखवायचं आहे, आई वडिलांचा त्रास दूर करायचा आहे आम्हाला, हे लक्षात ठेवून अध्ययन करा। गप करत बसायचं नसते, तुम्ही आता लहान नाही, तुमच्यावर फार मोठी जिम्मेदारी आहे, जबाबदारी आहेत, लक्षात ठेवा। आई वडिलांची जबाबदारी आहे। बघा तुमच्या घरात किती त्रास आहेत, किती समस्या आहेत, ते कोण दूर करणार? आता ते करू शकणार नाही। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले
जंगल वाले बाबा